देखिए आज हम लोग फोकस करेंगे। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है। बोला है कि हमको फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है इन दोनों बीच ब्लॉक के, और साथ साथ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ईच ब्लॉक का। देखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, ठीक है, चाहे फोर्स यहाँ पे हो चाहे फोर्स यहाँ पे कनेक्ट हो, कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है या फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हमेशा पहले कंसीडर करके चलो कि दोनों, अगर हम जो भी फोर्स यहाँ पे लगा है, ये इस फोर्स की वजह से ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अगर साथ साथ चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है। पहले हमेशा कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों ब्लॉक क्या है, साथ साथ चल रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर, लेट बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर, ठीक है। दोनों और किस एक्सेलरेशन से, ए से। अच्छा ये बताइए, जो दोनों साथ साथ चलेंगे और ये जो सरफेस है एक ऐसा स्मूथ सरफेस है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ करस्पॉन्डिंग क्या बनना चाहिए। कहोगे कि सर 50 दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का मास जुड़ जाएगा, तो ये जगह 15 इंटू ए। तो ए की वैल्यू हो गई कितना, 50/10/3 मीन्स 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे थे, अभी हमने कहा कि दोनों साथ साथ अगर चल रहे हैं तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ठीक है, हमने ये तो माना है दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो भी सकता है नहीं भी सकता है, तो कैसे चेक करेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, इसका फ्री वाई डायग्राम बनाओ, और उससे इसका फ्री वाई डायग्राम बनाओ, किसका 5 kg का, और इधर कितना है 50 न्यूटन है। अब ये बताइए, इधर जो है जब यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स लगा है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो होगा क्या, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू N1 ऊपर की तरफ, mg डाउनवर्ड। अगर g की वैल्यू 10 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। अब ये बताओ, ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा नहीं रहा, तो N1 की वैल्यू कोई 50, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.4 इंटू 50, तो क्या मिलेगा 20 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना अलाउ कर सकता है, 20 न्यूटन। क्लियर। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, ये कौन सा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो कितना रिक्वायरमेंट फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी, और अगर वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शनल फोर्स होगा FL से ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तब क्या होगा, अगर F की वैल्यू FL से कम होगी तब क्या होगा, इसके बराबर होगा। देखो अगर FL की वैल्यू F से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो दोनों साथ साथ चलेंगे, बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन जो है वो दोनों का सेम होगा। और अगर F रिक्वायरमेंट FL से ज़्यादा हो गया तब बोथ आर स्लिपिंग, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कहेंगे स्लिप, इसको बोलते हैं स्लिपिंग, ठीक है। मतलब दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब इसी को चेक करना है, तो देखो यहाँ पे कितना है 50 और यहाँ पे कितना है हमें नहीं मालूम कितना रिक्वायरमेंट है। तो कहोगे सर 50 माइनस F दिस इक्वल टू, जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आया था 3.3, मतलब 10/3, तो 5 इंटू 10/3, तो F की वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू 1 माइनस, देखो ये जब कम, ये 2/3, अब ये मिलेगा 100/3 न्यूटन
जो है 20 न्यूटन से क्या है, ज़्यादा है। मतलब एफ की वैल्यू कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है, इस वाले को। एफ जो है एफ एल से क्या है, मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। जब ज़्यादा मिलेगा तो क्या बताया था हमने, दोनों साथ साथ नहीं मूव करेंगे, बल्कि क्या होगा, वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, एक दूसरे पे स्लिप कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तब इसके बाद मैं दूसरा स्टेप बताऊं, क्योंकि मेरे पास जगह स्पेस है नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तब कैसे करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि अब ये तो क्लियर हो गया कि दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। जब साथ साथ नहीं चलेंगे तो फिर इसके बाद फिर से इसको करना पड़ेगा। नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था, एफ एल की वैल्यू 20 न्यूटन, ये तो क्लियर है। चलो अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, पहले वाले को बनाओ फिर दूसरे वाले को बनाओ। अब ये बताइए, इधर की तरफ 50 न्यूटन और ये कितने से जा रहा है, A1 एक्सेलरेशन से, ये कितना है 5 kg। इधर की तरफ कौन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, FL। नहीं, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो म्यू दिया है, म्यू का मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यही FL क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे FL लिखो चाहे, तो FL की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी को हम FK भी बोलेंगे, 20 न्यूटन। अब जब 20 न्यूटन इधर लगेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा सेम न्यूटन थर्ड लॉ करस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ इस साइड में 20 तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना लगेगा 20 न्यूटन। इसी वजह से ये जो नीचे वाला ब्लॉक है मूव करेगा। ठीक है, जबकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आगे क्यों स्लिप करेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से आगे जाएगा। और ये कितना है 10 kg, कोई दिक्कत नहीं। और इधर कितना है 0 फोर्स, और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये A2 से आगे की तरफ। ठीक है, तो चलिए A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, तो ये मिलेगा 30/5 जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/10, तो ये मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो गया, A1 का 6 और सॉरी इसका हो गया 6 और इसका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों के बीच का एक्सेलरेशन कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन कितना मिलेगा 20 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? ये इन बिटवीन बना लो इसको, क्लियर?